दोस्तों नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, मेरी कहानी और कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं आज आपको आगे की कथा सुना रहा हूँ। भगवान के विराट रूप से विभिन्न तत्वों और जीव के अंगों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप बड़े प्रेम पूर्वक बड़े धैर्य से कथा का आनंद लें। सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मित्रों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस भागवत शास्त्र में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय ये लक्षण दर्शाए गए हैं। महात्मजन इन्हीं दसों के सहारे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें 9 लक्षणों के द्वारा श्रुति, प्रतिपाद्य और स्तुति आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। इन 10 के पृथक पृथक भेद भी कहे गए हैं, जैसे गुणों की विस्मता से परमेश्वर के प्रकाश से आकाशादिक महाभूत, शब्दादिक मात्रा, इंद्रिय महातत्व तथा अहंकार का जन्म सर्ग है, और विराट के प्रकाश से जो चराचर की सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे विसर्ग कहा जाता है, तथा प्राणीजन जिस जिस मर्यादा का पालन करते हैं उसे उत्कर्ष और स्थिति कहते हैं। फिर जिसमें भक्तों पर कृपा द्वारा उनका पोषण होता है वह पोषण है। 5वां उति, वह विषय है जिसमें मनवंतरों के स्वामियों का सधर्म और कर्मों की वासना निहित है, और जिसमें भगवान विष्णु जी के अवतारों के चरित्र तथा उनकी बढ़ी हुई लीलाओं संयुक्त जिसमें उनके भक्तों की कथा स्थित हैं, इसे ईश कथा कहते हैं। फिर जिस विषय में विष्णु जी की योग निद्रा के पश्चात इस जीव का उपाधियों सहित शयन हो उसे निरोध कहते हैं। अध्यस्त क्रतुत्वादि से पृथक ब्रह्मता से स्थित हुआ जाए उसे मुक्ति कहते हैं। जिससे सृष्टि, प्रलय और प्रकाश होता है उसे परम ब्रह्म का आश्रय कहा जाता है, वही परमात्मा भी है, तथा नेत्रादिक इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव को आध्यात्मिक, सर्वाधिक को आधिदैविक से, और जिससे इन दोनों रूपों का विभाग होता है, अर्थात नेत्र गोलकादि से उपलक्षित जो यह शरीर है इसे आदि भौतिक कहते हैं। इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाता है तो दूसरा नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिससे तीनों परस्पर आपस में दिखते रहते हैं। ये तीनों किसी और के आश्रय नहीं हैं तथा अन्य सब इसके ही आश्रय हैं। जब वह विराट पुरुष अंड फोड़कर बाहर निकलता है तब अपने रहने के लिए दार्मोदक संज्ञक पवित्र जलों की रचना करता है। फिर वह उस जल में हजारों वर्ष तक वास करके नारायण नाम प्राप्त करता है। उसकी दया से ही सब जीव द्रव्य, धर्म, काल, स्वभावानुसार कर्ता और भोक्ता होते हैं। जब वह एक अनेक होने की इच्छा करके योग निद्रा से जागृत हुआ तो उसने बहुत प्रकाशमान गर्भ रूप देह को 3 प्रकार का बनाया है: अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत। उस एक पुरुष में जो यह 3 अखंड हुआ उसकी व्याख्या सुनिए। जब अपनी क्रिया शक्ति से अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए उसने अपने अंतः शरीर में आकाश तत्व से ओज सहित बल प्रकट किया, तब उसे शक्यात्मक सूक्ष्म रूप से उस प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई जो सब प्राणियों का प्राण है। उस एक
प्राण में ही सब इंद्रियां चेष्टा करती हैं। जब वे निश्चेष्ट हो जाती हैं तब वही महाप्राण कहा जाता है। इस प्रकार उस स्वचेष्टित विराट पुरुष के भीतर क्षुधा तथा तृषा उत्पन्न हुई है। जब उसने खाने पीने की इच्छा की तब मुख प्रकट हुआ। उस मुख में तालु था जिससे जिह्वा इंद्रियां उत्पन्न हुई और उसमें अनेक प्रकार का रस विषय उत्पन्न हुआ। फिर उस विराट ने बोलने की इच्छा की तब उसके मुख से अग्नि, देवता, वाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई जिन दोनों के अधीन बोलना हुआ। इस प्रकार वह विराट पुरुष बहुत दिनों तक जल में रहकर पवन के सहारे पड़ा रहता था। उसके पश्चात जब उसमें प्राण वायु का अत्यंत संचार हुआ तब उसमें नासिका इंद्रिय प्रकट हुई जिसमें गंध ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान थी और तब उसे ग्रहण करने के लिए घ्राण शक्ति इंद्रिय उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब उस विराट रूप ने देखने की इच्छा प्रकट की तब नेत्र इंद्रियां उत्पन्न हुई जिसके देवता सूर्य हुए और वह चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाली हुई। जब वेदों ने उस विराट पुरुष की स्तुति की तब उसे सुनने की इच्छा करने वाले उसके कान निकले और दिशाएं उसके देवता हुए। इस प्रकार शब्दों को सुनने के लिए श्रवण इंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर वस्तु की मृदुता, कठोरता, लघुता, गुरुता तथा शीत उष्ण ग्रहण करने की इच्छा वाले उस महात्मा की त्वचा उत्पन्न हुई जिसे रोम इंद्रिय तथा वृक्ष देवता हुए। इसी प्रकार जब उसने नाना प्रकार के कर्म करने की इच्छा की तब उसके हाथ उत्पन्न हुए और उनसे वह सब प्रकार के कर्म करने लगा। पश्चात उस अभिष्ट गति चाहने वाले के चरण उत्पन्न हुए और चरणों के साथ ही वह यज्ञ का अधिष्ठाता विष्णु रूप से स्थित हुआ। फिर उसमें गमन करने के लिए कर्म शक्ति नामक इंद्रियां उत्पन्न हुई जिससे वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करने लगा। फिर संतान रति तथा स्वर्गाधिक की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिंग उत्पन्न हुआ और वह उपस्थ इंद्रिय हुई जिन दोनों के अधीन काम संबंधी सुख नियत हुआ। पश्चात भोजन किए हुए अन्नादि के आसारांश को त्यागने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई जिसका देवता वायु है। मल को त्याग करना उसके अधीन है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाले उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई जिसकी अपान इंद्रिय तथा मृत्यु देवता हैं। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्न पान करने का इच्छा करते ही उस विराट पुरुष के कुक्षी, आंत तथा नसें उत्पन्न हुई जिसके देवता नदी समुद्र हुए और तुष्टि पुष्टि इन दोनों के अधीन हुए। फिर अपनी माया की चिंता करने वाले उस विराट पुरुष के हृदय उत्पन्न हुआ जिसके मन, इंद्रिय तथा चंद्रमा देवता हुए और उसमें संकल्प तथा विलासा ये दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि ये सातों धातु पृथ्वी, जल तथा तेजमय आकाश, जल, वायु से प्राणी की रचना हुई। सब इंद्रियों में स्वभावत ही विषय शक्ति भरी हुई गुण पृथ्वी आदिकों से उत्पन्न हुई हैं तथा सब प्रकार के विकार मन में भरे हुए हैं। हे राजन, भगवान का यह स्थूल रूप पृथ्वी आदि 8 आवरणों से आच्छादित है। इसका कारणभूत वह सूक्ष्म रूप है जिसमें कोई विशेषण नहीं होता। वह अव्यक्त तथा जन्म स्थिति नाश रहित तथा सर्वदा एक रूप वचनों तथा मन से परे है। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के यह सूक्ष्म स्थूल रूप कहा है इसे माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि वह नाम रूपधारी भगवान वस्तुतः ब्रह्म रूप है। उसने ही प्रजापति, मनोदेवता, ऋषि, पितरगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, दैत्यों आदि
सब की रचना की है। ये किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मात्र, गण, राक्षस, पिशाच, प्रेम, भूत, विनायक सब उसी की रचना की है। हे राजन, यह कुष्मांड, उन्माद, बेताल, धातुयान, ग्रह, खग, मृग, पक्षी, पर्वत और सर्पों को उसी ने बनाया है। यह स्थावर जंगम का 2 भेद तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और ये 4 प्रकार के प्राणियों को उसी ने रचा है। इस प्रकार जल स्थल में रहने वाले जितने जीवधारी हैं उन्हें भी उसी ने रचा है। जैसा उसका उत्तम, मध्यम और अधम कर्म है, उसके अनुसार पुण्य पाप से निश्चित गति देने वाला वही है। जो सतोगुणी है उन्हें देवता, जो रजोगुणी हैं उन्हें मनुष्य और जो तमोगुणी हैं उन्हें नार की गति देने वाला वही है। वही धर्म रूपधारी विश्वधारी भगवान सब पशु, पक्षी, मनुष्य और देव शरीर से संसार की स्थापना करता हुआ सबका पालन व नाश करता है। इससे वे भगवान सृष्टि के कर्ता आदि स्वरूप कहे जाते हैं। विद्वान भगवान के उस रूप को नहीं जान पाते, क्योंकि वह ब्रह्म का कल्प है और बड़ा ही गूढ़ है। इसमें प्रकृति तथा वैकृति सृष्टि है। इसका विधान अन्य महाकल्पादिकों से असाधारण है। इसके आगे काल का प्रमाण, कल्प का लक्षण और मनंत्रादिक रूप का जैसा विभाग है उसे भी सुनिए। पहले मैं पद्मकल्प को सुनाता हूँ। शौनकादि जी बोले, हे विद्वान सुत जी, अब आप कृपा करके हम सबको मैत्रेय और विदुर जी की ज्ञानाश्रित संवाद सुनाइए। हम लोगों ने सुना है कि उसमें गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया है। सो उन दोनों महात्माओं ने जैसे आपस में कहा है वह सब हमसे कहिए। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगली वीडियो में फिर कथा आपको सुनाएंगे। और आप सबको जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण, हर हर महादेव।